प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सूरज कुमार दक्षिण अफ्रीका से। उनका कहना, महाराज आपकी वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, नाम जप में हमारा रुचि बहुत जगह है। एक प्रश्न है मेरे मन में, क्या साधक को या हम सब को केवल नाम जप ही करे या और जो अपने पास में जो दुर्गुण है उसको मिटाने को भी कोशिश करे, जैसे क्रोध है, काम है, लोभ है, ये सब को भी मिटाने को, ये सब की ही कम करने को अपने कोशिश करना पड़ेगा, या केवल नाम जप करे तो नाम ही ये सब ठीक करेगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, भगवान का नाम जप अनवरत जब होने लगेगा, भगवान की चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, तो भगवान के नाम के प्रभाव से ये जितने सब दुर्गुण जड़ से जाते हैं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए। जड़ से तो जाएगा नहीं, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये सब भगवान की प्रचंड माया शक्ति है। कोई बोले कि इसको हम जड़ से खत्म कर दे अपने इच्छा से, तो जड़ से नहीं जाएगा। दैवी ही सी गुणमयी माया दुरत्या मामे वज प्रपदंते मायम बेतम तरंती ते। मेरा जो माया बहुत खतरनाक है, इसको जितना इतना आसान नहीं है, केवल मेरे कृपा से ही भगवान कहते हैं जीत सकता है। और विषयाविर्वतन्ते निराहारस्य देहिरम रसवर्ज्यम रसप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। कोई चाहे मैं निराहार रह जाए, कोई बोले कि हम कोशिश करें थोड़ा सा या क्रोध जीत ले, काम जीत ले, ये सब जड़ से नहीं जाएगा। परम दृष्टम निवर्तते, परम महात्मा की कृपा से ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपने तरफ से थोड़ा सा हम 2%, 3% या 5% कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई सुंदर लड़की को देख करके या कोई लड़की लड़का को देख कर मन में काम भाव जगा, तो ऐसे नहीं कि जगा तो उसको जाकर पकड़ ले, उसको जबरदस्ती कर ले, ऐसे नहीं। उस समय अपने प्रयास से थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करना चाहिए कि हमारा क्रिया में वो बदलना, थोड़ा सा अपने आप रोक सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि वो भावना अंदर से ही खत्म हो जाए, फिर कभी दूसरे को देख कर प्रकट न हो, दूसरे किसी लड़की को या किसी आदमी को देख करके मन में भावना न आए, ये ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ भी देखा जैसे है, दूसरी जगह पे फिर आ सकता है, आप सपने में भी आ सकते हैं, वो पूरा वासना अंदर ही रहेगा। लेकिन आप उसी समय जो खतरनाक काम से, थोड़ा बुरा कर्म से बच सकते हैं अपनी थोड़ी सी प्रयास से। कोई अपने प्रयास भी काम नहीं करता है तो बच भी नहीं पाते। जब एकांत मिल जाता है या कोई इस चांद से मिल जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा 5% आप प्रयास करके उसको रोक सकते हैं। कोई रोक पाते भी नहीं है, कोई रोक देते हैं, तो प्रयास जरूर करना चाहिए। बाकी जो 95% है वो भगवान ही करेंगे, आप दूसरा कोई कर नहीं सकता है, ये नाम जप ही करेगा। इसलिए मेरी तरफ से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि अपने से जितना हो सके जो प्रयास करे, हमसे काम क्रोधो लोभो मोह आदि जितने दुर्गुण है थोड़ा सा कम होवे। लेकिन देखा है कि अपने प्रयास से हो नहीं पा रहा है, तो केवल नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। वो नाम जप करके भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु मेरे से क्रोध जीता नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं क्रोध कर लेता हूँ। कोई भी लड़की को या औरत को देखता हो तो मन मचल जाता है, या कोई धन संपत्ति किसका देखता हो तो लोभ हो आ जाता है, दूसरे के प्रति राग द्वेष जलन भी हो जाता है। ये सब मेरे से कंट्रोल हो नहीं पाता है, मेरे से ये सब जो है मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु मेरे से होगा नहीं, मैं केवल आपके शरण में हूँ, आपका नाम जप रहा हूँ, आप ही ये सब संभालिए, मेरा काम केवल नाम जप करना है। ऐसे भगवान के ऊपर सौंप करके केवल और केवल आप नाम जप कीजिए, तो नाम जप आपका अनवरत जब होने लगेगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते एकदम तैल धारावत राम 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 होने लगेगा, तो भगवान अपने आप ही ये समस्त दुर्गुण को धीरे 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 कम करते 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 पूरा कम कर देंगे। ये भगवान के हाथ में। अगर कम भी नहीं हुआ तो भी भगवान के भजन आप जो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो नाम के प्रभाव से आपका कल्याण हो ही जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह ऐसे ही रह जाएंगे,
देखते रह जाएंगे, आप जो है सब को पार करते हुए भगवत धाम चले जाएंगे। क्योंकि ना बड़े बड़े क्रोधी, बड़े बड़े कामी, बड़े बड़े लोभी, बड़े बड़े मोह में ग्रस्त प्राणी भी भगवत नाम जप करके मुक्त हुए। हमारा भक्तमाल भक्त पद रेणु जैसा कामी बलराम दास हमारे उड़ीसा में रामायण लिखे, उनके जैसे कामी भी जो कि रथ यात्रा के समय भी वैश्यालय में थे, ऐसे कामी भी भगवान का नाम जप कर मुक्त हो गए। दुर्वासा जैसे महाक्रोधी आदमी महान ऋषि कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब काम क्रोध लोभ मोह ये सब क्या है, साइड में रह जाते हैं। अगर भगवान का नाम जप का आपका चालू है, ये सब कंट्रोल हो जाएंगे। नहीं होंगे तो भी आपका कल्याण कल्याण एकदम पक्का है, मुक्ति पक्का है। भगवान की कृपा से आपकी उद्धार हो जाएगा। और अगर आपका जप अगर तेज गति से है, ज़्यादा भावुक है, तो ये काम क्रोध ऐसे धरे रह जाएंगे, इसे ही अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। भगवान प्रसन्न हो करके आप कल्याण भी कर देंगे, दर्शन भी दे देंगे। इसलिए हमारा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भक्तों के देखेंगे, कोई कोई बड़े लोभी ऋषि, बड़े बड़े क्रोधी ऋषि, बड़े कामी ऋषि ऐसे भी आपको मिलेंगे। वो काम क्रोध ऐसे उनके पास रहे, लेकिन ये एकदम साधना करके भगवत प्राप्त भी कर लिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे प्रभु मेरा ये सब दुर्गुण नष्ट हो जाए, तो भगवान कृपा करके नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए अपनी तरफ जितना हो से कोशिश करें, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ दिए। केवल नाम जप कीजिए, नाम जप ही काफ़ी है। और ये घोर कलयुग में तो नाम ही, कलयुग केवल नाम आधारा, और कोई रास्ता है नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कौल नास्तेव नास्तेव नास्तेर गतिरन्यथा। इसलिए भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़िए। प्रभु ये दुर्गुण फुर्गुण जितने काम क्रोध हो, ये सब मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, ये सब आप संभालिए। मेरा काम है आपका नाम जपना। बस खाली चलते फिरते उठते बैठते उनका नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम कीजिए, बाकी वो सब भगवान संभाल लेंगे। जय श्री राम।